हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके जीके का पार्ट नंबर 18। ये 18 नंबर सीरीज़ है जिसमें हम आपका देखेंगे आविष्कार सामान्य ज्ञान, यानी किस चीज़ का आविष्कार किसने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, या फिर वैज्ञानिक का नाम दिया रहेगा और किसी भी उपकरण या फिर किसी यंत्र का नाम पूछा जाएगा कि उसका आविष्कार किसने किया था। उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो होगा हमारा ये पार्ट 18 है, पार्ट 18 का वीडियो है, जिसमें हम पार्ट 18 का वीडियो में 30 क्वेश्चंस का सेट इसमें करेंगे और 30 क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चंस पे आपको 15 सेकंड का यानी 15 सेकंड का टाइमिंग भी दिया जाएगा और इसमें हमारा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपका अवेलेबल रहेगा। और प्रीवियस इसका जो वीडियो है 17 तक का पार्ट का, वो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। आप उस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर विजिट करें और आपको वो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो पार्ट 18 का जो वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट। फर्स्ट ऑप्शन है तापमान को मापना, सेकेंड ऑप्शन है तापमान को बढ़ाना, थर्ड ऑप्शन है तापमान को स्थिर रखना और फोर्थ ऑप्शन है ताप को विद्युत में बदलना। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट। 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और चारों ऑप्शन से कौन सा करेक्ट होगा। इसको करना क्या है कि 15 सेकंड का इस क्वेश्चन के बाद में अभी तुरंत आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उस 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चंस को समझ के और आपके अकॉर्डिंग कौन सा उसका करेक्ट आंसर होगा वो अपने ही कॉपी पे नोट करना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा और हमारे दिए हुए आंसर से मैच करके लास्ट के 30 क्वेश्चन के बाद आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो अब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 15 सेकेंड का टाइम स्टार्ट है। इस 15 सेकेंड में आपको बताना है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। 4 ऑप्शन है। अब आपका जो टाइमिंग है वो 0 हो चुका है, तो देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, तापमान को स्थिर रखना। जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्युत धारा, ऑप्शन सेकंड है विभवांतर, ऑप्शन थर्ड है प्रतिरोध और ऑप्शन 4 है विभव। तो आपको बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब इसका जो टाइमिंग है आपका 15 सेकंड का वो स्टार्ट है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑप्शन चारों अवेलेबल है आपके पास। इलेक्ट्रिक करेंट, द वोल्टेज डिफरेंस, सी है रेसिस्टेंस और डी है वोल्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू एक्यूरेटली मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है पल्सर, बी है कार्टेज घड़ियाँ, सी है परमाणु घड़ियाँ और डी है श्वेत वामन। तो 4 ऑप्शन है। आपको बताना कि अति लघु अंतराल के समय में जो सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो है आपका टाइमिंग 50 सेकंड का स्टार्ट है और इस 15 सेकंड में आपको क्वेश्चंस को समझना है और चारों क्वेश्चंस में से कौन सही होगा वो आपके अकॉर्डिंग उसको नोट करना है। फिर हमारे दिए हुए आंसर से मैच करके 30 क्वेश्चंस के बाद कमेंट करके बताना होगा। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, परमाणु घड़ियाँ जो है एटॉमिक वॉचेस, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है एनर्जी चार्जेस इन द डायनेमो। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ऑप्शन फर्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा,
सेकंड है ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, थर्ड है यानी सी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखते हैं इसका जो 15 सेकंड का टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है। एनर्जी चेंजेस इन द डायनेमो, डायनेमो में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश विद्युतीय शेल बदलता है, प्रकाश विद्युतीय शेल जो है वो आपका बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल चेंजेस, नंबर ए है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बी है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपको बताना है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो किस चीज़ में चेंज होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है वीडियो देखने में या फिर वीडियो को प्ले करने में, तो आप हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूर कर पाएँ। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन ए है डायनेमो, बी है हीटर, सी है मोटर, और डी है बैटरी। आपको बताना है कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है। 4 ऑप्शन में कौन सही है। इसका टाइमिंग अब आपका स्टार्ट है। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनेमो, हीटर, मोटर, या फिर बैटरी। तो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा जिसको आपको अपने कॉपी पे नोट करना हो। तो अब ऐसा देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा डी, बैटरी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा जा रहा है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है मैनोमीटर, और डी है हाइग्रोमीटर। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है, और ये हम जीके सीरीज का पार्ट नंबर 18 कर रहे हैं। पार्ट 17 तक का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, पैरोमीटर का यूज कहाँ पे करते हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट है गहराई नापने में, बी है आर्द्रता नापने में, सी है तापक्रम मापने में, और डी है ऊंचाई नापने में। तो आपको बताना है कि पैरोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। इस 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, और क्या आंसर होगा वो आपको अपने ही कॉपी पे नोट करना है, और लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद हमें कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अब हम देखेंगे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, तापक्रम मापने में। ये आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। फर्स्ट है एंड्रॉयड बैरोमीटर, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी है थर्मामीटर, और डी है हाइग्रोमीटर। तो आपको बताना है
कि दाब को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। अब इसका 15 सेकंड का टाइम आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है एंड्रॉयड बैरोमीटर, बी है एनीमोमीटर, सी है थर्मामीटर और डी है हाइग्रोमीटर। तो आपको बताना कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, एंड्रॉयड मीटर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एनीमोमीटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर और डी ऑप्शन है वाट मीटर। तो चारों ऑप्शन में से कौन करेक्ट है ये आपको बताना है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस। एनीमोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर या फिर वाट मीटर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, एमीटर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है झूठ पता लगाने वाला यंत्र है, यानी जो आप झूठ बोलते हैं उसको पता लगाने वाला कौन सा यंत्र है। द लाई डिटेक्शन मशीन इज, फर्स्ट ऑप्शन है पाइरोमीटर, बी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, सी ऑप्शन है पॉलीग्राफ और डी ऑप्शन है फोनोग्राफ। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। द लाई डिटेक्शन मशीन इज, फर्स्ट ऑप्शन है पैरोमीटर, सेकंड ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, सी ऑप्शन है पॉलीग्राफ और डी ऑप्शन है फोनोग्राफ। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा पॉलीग्राफ, यानी सी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन जो है इसमें गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑडोमीटर, वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। सेकंड ऑप्शन है ओडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। सी ऑप्शन है ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति यंत्र है और डी ऑप्शन है एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड, कौन इसमें से करेक्ट मैच नहीं है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करने से प्रॉब्लम आपको ही होगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन को आप सही से समझ नहीं पाए या फिर उसका आंसर आपको सही से मिल नहीं पाए, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, ये आपका गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ABC ये आपका करेक्ट है, यानी ये रॉन्ग है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं। जो फ्लाइट रिकॉर्डर है इसको हम तकनीकी दुनिया में यानी व्हाट आर फ्लाइट रिकॉर्डर टेक्निकली कॉल्ड, इसको टेक्निकली हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है तुंग तापमापी, बी ऑप्शन है डार्क बॉक्स, सी ऑप्शन है ब्लाइंड बॉक्स और डी ऑप्शन है ब्लैक बॉक्स। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है जो फ्लाइट रिकॉर्डर जो होता है उसको टेक्निकली तकनीकी दृष्टि से क्या बोलेंगे। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। व्हाट आर फ्लाइट रिकॉर्डर्स टेक्निकली कॉल्ड, टेक्निकली फ्लाइट रिकॉर्डर्स को क्या कहते हैं, चारों में से कौन सही है ये आपको सोचना है, कॉपी पे नोट करना है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, डी जो है ब्लैक बॉक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है उड़ान अभिलेखी का तकनीक नाम क्या है। व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ फ्लाइट रिकॉर्डर। फर्स्ट ऑप्शन है गहरा बॉक्स, बी ऑप्शन है अंधा बॉक्स, सी ऑप्शन है काला बॉक्स और डी ऑप्शन है ऊंचाई मापी यंत्र हाइट मेजरिंग मशीन।
4 ऑप्शन है, आपको बताना व्हाट इज द टेक्निकली नेम ऑफ फ्लाइट रिकॉर्डर। अब देखेंगे इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का, और 15 सेकेंड के बाद इसका हम करेक्ट आंसर भी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरे शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, कितना उपयोगी है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, ब्लैक बॉक्स, काला बॉक्स जो है आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर ह्यूमिडिटी। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बैरोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है एनीमोमीटर, थर्ड यानी सी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, और डी आपके पास ऑप्शन जो है विंड वेन। तो आपको बताना है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। आपको इस 15 सेकेंड में क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के और खुद के कॉपी पे नोट करना है, फिर हमारे दिए हुए आंसर से मैच करना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का अब हम देखेंगे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी। बी यानी कि क्या है, एनीमोमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है टैकोमीटर, जिसको हम वेग मापी कहते हैं, का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, बी ऑप्शन है घूर्णन, सी ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव, और डी ऑप्शन है परिरक्षक शक्ति। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि टेकोमीटर जो होता है, टेकोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, किस चीज के मेजरिंग के लिए किया जाता है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। आपको टेकोमीटर का जो यूज होता है वो किस चीज के मेजरमेंट के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, घूर्णन गति यानी रोटेशनल स्पीड जो है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कृष्ण छिद्र, जिसको ब्लैक होल भी बोलते हैं, सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। द कृष्ण होल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने किया था। ए ऑप्शन है सीवी रमन ने, बी ऑप्शन है एच.जे. भाभा ने, सी ऑप्शन है एस. चंद्रशेखर ने, और डी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना ने। तो आपको बताना है कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चंस आपके पास 70 नंबर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है वो अपने कॉपी में नोट करें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, एस. चंद्रशेखर जो है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हु इज द इन्वेंटर ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है एडिसन, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है फैराडे, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे। एडिसन थे, न्यूटन थे, फैराडे थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे, ये आपको बताना है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, न्यूटन। न्यूटन जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटिंग। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। ऑप्शन ए है न्यूटन ने, बी है राइट ब्रदर्स ने, सी है गैलीलियो ने, और डी है आर्किमिडीज ने। तो आपको बताना है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटिंग। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटिंग, न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, या फिर आर्किमिडीज। तो चारों ऑप्शन में से कौन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, आर्किमिडीज जो है
ये डी नंबर ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट वाज फर्स्ट एब्जॉर्व। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने? ऑप्शन ए है हेनरी द्वारा, बी है ऑरस्टेड द्वारा, सी है फैराडे के द्वारा, या फिर डी है वोल्टा के द्वारा। आपको बताना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, ऑरस्टेड द्वारा। बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। इंट्रोड्यूस द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन ने, सेकेंड ऑप्शन है आइंस्टीन ने, सी ऑप्शन है गैलीलियो ने, और डी ऑप्शन है नील्स बोर ने। आपको बताना कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था। अब इसका टाइमिंग जो है आपका वो 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? इंट्रोड्यूस द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स। न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या फिर नील्स बोर। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, आइंस्टीन। जो बी नंबर है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 1 ईयर लाइट। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 1 ईयर लाइट? ए ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर, बी ऑप्शन है 9.46 × 10⁻10 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। तो चार ऑप्शन आपके पास, आपको बताना व्हाट इज द टाइम डिस्टेंस ऑफ 1 ईयर लाइट। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का वो स्टार्ट है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे टाइमिंग चल रहा है। तो चार ऑप्शन से कौन सा करेक्ट है ये आप सोचें और अपने कॉपी पे नोट किए करें, और हमारे वीडियो लेक्चर के लास्ट में आप जरूर कमेंट करें कि आपने कितना क्वेश्चन खुद से सही किया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 4.2 जूल, सेकेंड है 4.2 × 10⁻4 जूल, सी ऑप्शन है 4.2 × 10⁻3 जूल, और डी ऑप्शन है 4.2 × 10⁻4 जूल। तो आपको बताना है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। तो अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है। द वैल्यू ऑफ 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट कितना होगा ये आपको बताना है, अपने कॉपी पे नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं और ये हमारा जीके का पार्ट नंबर 18 का वीडियो है। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 4.2 × 10⁻3 जूल ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 मेगावाट घंटा के बराबर होता है। कितने घंटा के बराबर होता है? 1 मेगावाट घंटा कितने के बराबर होता है? इसका वैल्यू क्या होता है? ए ऑप्शन है 3.6 × 10⁻3 जूल, बी ऑप्शन है 3.6 × 10⁻4 जूल, सी ऑप्शन है 3.6 × 10⁻7 जूल, और डी ऑप्शन है 4.2 × 10⁻9 जूल। तो आपको क्या बताना है? 1 मेगावाट घंटा किस वैल्यू के इक्वल होता है। अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। आपको क्वेश्चंस फिर से रिपीट करते हैं। 1 मेगावाट घंटा किस वैल्यू के इक्वल होता है? चारों वैल्यू आपके चार ऑप्शंस में दिए हुए हैं
और इसमें से कौन सा वैल्यू करेक्ट है वो आपको अपने कॉपी पे नोट करना है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, 4.2 इंटू 10⁹ जूल, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 जूल बराबर होता है, यानी 1 जूल जो होता है, 1 जूल ये किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ अर्ग, 10⁵, सी है 10⁻7 अर्ग और डी है 10⁻11 अर्ग। 1 जूल में कितना अर्ग होता है, ये भी आपका अर्ग में ही वैल्यू है, तो आपको बताना है कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होगा। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। तो आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट में बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। इसलिए आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, 10⁻7 अर्ग, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 नैनो सेकेंड में होता है, 1 नैनो सेकेंड में कितना वैल्यू होता है। फर्स्ट है 10⁻6 सेकेंड, सेकेंड है 10⁻9 सेकेंड, सी ऑप्शन है 10⁻3 सेकेंड और डी है 10⁻9 सेकेंड। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, 1 नैनो सेकेंड में कितनी वैल्यू होती है ये आपको बतानी है। तो अब आपका टाइमिंग स्टार्ट है और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई क्वेश्चंस या किसी क्वेश्चंस का आंसर मिस ना हो। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, 10⁻9 सेकेंड, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं। हाउ मेनी मीटर्स डज एन एंगस्ट्रम हैव। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं। फर्स्ट है 10⁻10 मीटर, सेकेंड है 10⁻2 मीटर, सी ऑप्शन है 10⁻10 मीटर और डी ऑप्शन है 10⁻7 मीटर। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग जो है स्टार्ट है। हाउ मेनी मीटर्स डज एन एंगस्ट्रम हैव। चार ऑप्शन में से 10⁻10 या फिर 10⁻2, 10⁻10 या फिर 10⁻7 कौन करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, 10⁻10 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है एक अश्व शक्ति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचपी बोलते हैं, में होता है कितना वैल्यू होता है। अ हॉर्स पावर कंसिस्ट ऑफ, एक हॉर्स पावर में 1 HP इक्वल टू कितना वैल्यू होता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है 200 वाट, 500 वाट, सी है 700 और डी है 746। तो एक हॉर्स पावर में कितनी वैल्यू होती है आपको ये बताना है। इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। अ हॉर्स पावर कंसिस्ट ऑफ 200, 500 या फिर 700 या फिर 746, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, 746, ये करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा जा रहा है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन कितने वैल्यू के बराबर होता है। फर्स्ट है 1/10 mm, बी है 1/0.10 mm, सी है 1/1000 mm और डी है 1/0.1000 mm। तो आपको बताना 1 माइक्रोन का वैल्यू कितना होता है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, चारों वैल्यू में से कौन सा करेक्ट है ये आपको सोचना है, अपने कॉपी पे नोट करना है और लास्ट के 30 क्वेश्चन के बाद क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, 1/1000 mm, सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30,
30 नंबर क्वेश्चन यानी इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 पिकोग्राम होता है। 1 पिकोग्राम, देयर इज ए पिकोग्राम। 1 पिकोग्राम का वैल्यू कितने के बराबर होता है? 10 टू पावर -6 ग्राम, 10 टू पावर -9 ग्राम, 10 टू पावर -12 ग्राम, या फिर 10 टू पावर -15 ग्राम। 1 पिकोग्राम में कितना होता है? तो अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। जीके का पार्ट नंबर सीरीज था 18 और 17 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वो वीडियो जाके वहाँ के से देख सकते हैं। ये पार्ट 18 का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है सही आंसर है, 10 टू पावर -12 जी। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। और आपने कितना क्वेश्चन सही किया उसका भी आप कमेंट जल्द से जल्द करें। थैंक यू।